बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 के और 2 के 3 के 4 के 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो पूरा देखिएगा, चैनल पर न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यूनिट नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, हमें प्रोग्रामिंग माहौल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और दूसरा है, आप प्रोग्राम के बारे में क्या जानते हैं? तीसरा है, कंपाइलर का मकसद बयान करें। उसके बाद है, महफूज अल्फाज के बारे में आप क्या जानते हैं? इसकी दो मिसालें लिखें। प्रोग्राम के मर्जी हिस्से की वजाहत करें। नेक्स्ट है, करैक्टर डेटा टाइप की तारीफ करें। ये इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो खुद देखते जाएंगे। उसके बाद है, हम प्रोग्रामिंग में तबसरा क्यों करते हैं? नेक्स्ट है, कांस्टेंट और मुतगैर में फ़र्क लिखें। उसके बाद है, सी प्रोग्रामिंग ज़बान किसने और कब ईजाद की? उसके बाद है, इंट करेक्टर में इंट और करेक्टर में फ़र्क लिखें, मतलब डिफरेंस बिटवीन चार एंड इंट डेटा टाइप। उसके बाद है, फ्लोट और इंट डेटा टाइप में जो है वो फ़र्क लिखें। और हम मुतगैर को कैसे डिक्लेयर करते हैं? हम मुतगैर को इनिशलाइज कैसे करते हैं? और उस नेक्स्ट है, आईडीई की मुकम्मल शक्ल क्या है? उसके बाद आईडीई स्क्रीन पर क्या दिखाता है? नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई से 5 नाम लिखें। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? टेक्स्ट एडिटर का क्या मतलब है? कोई से दो मुतगैर के नाम देने के कोई दो असूल लिखें। उसके बाद है, हकीकी कांस्टेंट क्या है? सिंगल और मल्टी तबसरे में फ़र्क बताएं। नेक्स्ट है, सिंटैक्स की तारीफ करें। इंटीजर कांस्टेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? किसी प्रोग्राम को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? इसके नाम की फहरिस्त बनाएं। उसके बाद है, एक करैक्टर मुस्तकिल को कैसे बंद किया जाए? फिर है, बग क्या है? डी बगिंग की तारीफ करें। उसके बाद है, क्या हम एक ही लाइन में एक ही डेटा टाइप के मुतअद्दिद का ऐलान कर सकते हैं? अगर हाँ तो मिसाल दें। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शार्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के शार्ट क्वेश्चन, 3 शार्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। फंक्शन प्रिंट एफ का इस्तेमाल क्या है? यूनिट नंबर 1 से भी 3 और यूनिट नंबर 2 से भी 3 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंक्शन स्कैन एफ का इस्तेमाल क्या है? इसका सिंटैक्स लिखें। उसके बाद है, गिच फंक्शन को मुख्तसर बयान करें। उसके बाद है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? इसकी मिसाल दें। नेक्स्ट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का जिक्र करें जो फ्लो इंट और करैक्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में फॉर्मेट स्पेसिफायर की अहमियत क्यों ज़रूरी है? उसके बाद एस्केप सीक्वेंस क्या है? हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है? एक बीप के लिए कौन सा स्कीप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है? नेक्स्ट है, बैक स्लैश के लिए कौन सा स्कैप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है? नेक्स्ट है, टैब के लिए कौन सा सीक्वेंस इस्तेमाल होता है? न्यू लाइन के लिए कौन सा स्कैप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है? नेक्स्ट है, बैक स्पेस के लिए कौन सा स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है? स्केप सीक्वेंस की तश्कील क्या है? स्क्रीन पर डिस्प्ले आउटपुट के लिए सी ज़बान का कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? उसके बाद है, आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में क्या जानते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर की बुनियाद क्या है? इसका सिंटैक्स भी लिखें। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? मिसाल दें। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? मिसाल दें। मंतकी ऑपरेटर क्या है? मिसाल दें। कौन से ऑपरेटर अर्थमेटिक के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं? अरिथमेटिक, सॉरी। उसके बाद है, मॉडुलस ऑपरेटर से क्या मुराद है? बाइनरी और जो आपका यूरिनरी ऑपरेटर है, इनके दरमियान फ़र्क लिखें। ऑपरेटर जो दियों में दोनों, इनमें फ़र्क लिखें। ऑपरेटर की तरजीह से क्या मुराद है? किस ऑपरेटर के पास सी लैंग्वेज में कम तरजीह है? किस ऑपरेटर को सी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा फोकियत हासिल है? और उसके बाद ये एक्टिविटी जो दी हुई हैं, क्या कहते हैं आप लोगों का, 2.7 एक्टिविटी जो 2.7 दी है वो करनी है आप लोगों ने। और 2.2 से लेकर 12 तक जो एक्टिविटी दी हुई हैं और 2.7 जो दी हुई हैं, ये आप लोगों ने एक्टिविटी जो है वो लाजमी करनी है, आउटपुट और एरर वाली, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है आपकी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद यूनिट नंबर 3, यहाँ से 4 शार्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। मशरूत मंतक से क्या मुराद है? व्हाट इज कंडीशनल लॉजिक? उसके बाद एक कंट्रोलर स्टेटमेंट क्या है? सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या है? आप तरतीब वाल कंट्रोल के बारे में क्या जानते हैं? ये इंग्लिश में भी देख लीजिएगा।
कंडीशन से क्या मुराद है, सिलेक्शन स्टेटमेंट से क्या मुराद है, या सिलेक्शन स्टेटमेंट की इकसाम जो है वो कितनी है। उसके बाद है हमें सिलेक्शन स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों है। नेक्स्ट है मुतलका कोड से क्या मुराद है, सिलेक्शन और तरतीब वाल स्टेटमेंट में फ़र्क लिखें। सी लैंग्वेज में कंट्रोल डिफ़ॉल्ट कंट्रोल ढांचा क्या है। उफ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में फ़र्क बयान करें, साथ मिसाल दें। नेस्टेड सिलेक्शन क्या है। और उसके बाद आप लोगों ने जो एग्जाम्पल दी हुई हैं कोड 3.4 3.5 एक्टिविटी नंबर जो है आपकी 3.2 और 3.3 ये कर लेनी है। और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कर लेना है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट आप लोगों का यूनिट नंबर 4 जहाँ से 4 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 शार्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 शार्ट क्वेश्चन। तो इसमें अरे और लूप के दो दो सवाल आएंगे अलग अलग क्वेश्चंस में। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, अरे से क्या मुराद है, आप एक अरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मुख्तरन के डिक्लेयर के 3 हिस्सों के नाम लिखें। फिर है बयान लिखें जिसमें करैक्टर का डिक्लेयर और किस्म हो और इसका साइज़ कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है आप क्या अरे इनिशियलाइजेशंस कर रहे हैं। उसके बाद है लूप स्ट्रक्चर क्या है, नेस्ट लूप क्या है, तकरार से क्या मुराद है। क्या लूप एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आपका जवाब पेश करता है। नेस्ट लूप की अमूमी शक्ल क्या है। लूप का इस्तेमाल करते हुए सरनी से इकदार कैसे बढ़ें। उसके बाद डिक्लेयर के वक्त इनिशियलाइजिंग करने का क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट है फार लूप की साख्त बयान करें। फार लूप का सिंटैक्स लिखें और फ्लोट चार्ट बनाएं। उसके बाद अरे की सबसे अहम खासियत क्या है। उसके बाद है हम एक सरनी आंसर तक कैसे रसाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक्टिविटी 4.1 4.3 4.5 करनी है। जबकि एरर आउटपुट वाले जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन 4 और 5 ये आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 यहाँ से 4 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तकसीम और फतह के नुक्ता नज़र से क्या मुराद है, फंक्शन से क्या मुराद है। उसके बाद फंक्शन की कितनी इकसाम है, बुलेट इन फंक्शन से क्या मुराद है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन से क्या मुराद है, फंक्शन पैरामीटर की तारीफ़ करें, दोबारा इस्तेमाल करने की सलाहियत से क्या मुराद है, फंक्शन सिग्नेचर के बारे में आप क्या जानते हैं, और फंक्शन सिग्नेचर का जनरल ढांचा क्या है। नेक्स्ट है इस तफसील का फंक्शन दस्तखत क्या है। एक फंक्शन जो इनपुट डेटा और इसके क्यूब के बतौर एक अदद बनता है। नेक्स्ट है कॉल फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद है आप फंक्शन की तारीफ़ के बारे में क्या जानते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन की तारीफ़ के हिस्सों की फहरिस्त बनाएं। उसके बाद फंक्शन इस्तेमाल करने के कोई 2 फ़ायदे लिखें। नेक्स्ट है वापसी के मतलूबा अल्फाज के बारे में आप क्या जानते हैं। आर्गूमेंट और पैरामीटर में क्या फ़र्क है। उसके बाद है क्या पैरामीटर के नाम की तरह फंक्शन में इसी नाम के साथ मुतगैर को मुंतकिल करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं एरर और आउटपुट वाले, और एक्सरसाइज में जो प्रोग्राम दिए हुए हैं 1 to 7 ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है 10th क्लास के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन जो शेयर किए जाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।